ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द एरीज साइन यानी कि मेष राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ सकता है, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स हैं वो इधर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट और देखते हैं ये हफ्ता एरीज के लिए क्या चेंजेस लेके आ सकता है। पहले आपकी लव लाइफ की बात कर लेते हैं एरीज। ओके एरीज, लेट्स स्टार्ट। ओके एरीज जो है, आई थिंक किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं पेशेंटली। आई थिंक यू आर कीपिंग पेशेंस although you have a commitment और मे बी रिलेशनशिप या कोई रिश्ता है या कोई प्रपोजल है या कुछ भी है, समथिंग इज़ देयर, समथिंग इज़ अराउंड यू, लेकिन आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट मनी थिंग, कि आप अपने फाइनेंसेस बेटर करना चाहते हैं, कुछ स्मूथ करना चाहते हैं वगैरह वगैरह अपनी लाइफ में, और काम कर रहे हैं, बिजी हैं, यू नो, एंड यू डोंट हैव टाइम टू बी इन्वॉल्व इन अ रिलेशनशिप। और कुछ लोग हो सकता है कि वैसे ही जनरली लव लाइफ में थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, बिकॉज हो सकता है अ थर्ड पार्टी कनेक्शन हो सकता है दैट नाउ यू आर लाइक, आपके माइंड में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है कि एक्चुअली में आप क्या चाहते हैं। और मे बी जैसे कहते हैं ना, यू आर बिहेविंग लाइक अ ग्रोन अप चाइल्ड सडनली, लाइक ऑफ कोर्स वी आर नॉट बीइंग जजमेंटल हियर, लेकिन हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि आप शायद आपको बहुत कुछ रियलाइज़ हो रहा है, बहुत कुछ अंडरस्टैंड हो रहा है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं आपकी क्या है सिचुएशन, क्या है क्लैरिटी, क्या ये रिलेशनशिप सही है कि नहीं है वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। और ऑफ कोर्स लाइक कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट अ टॉक्सिक कनेक्शन, अराउंड अ टॉक्सिक कनेक्शन, बट आप अटेंशन पे नहीं कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, ऑफ कोर्स दिस पर्सन इज ऑलवेज रनिंग इन एंड आउट फ्रॉम द कनेक्शन, दे आर ऑलवेज चेजिंग यू, दे आर द वन ऑलवेज चेजिंग यू। शायद हो सकता है ये पर्सन हमेशा आपके पीछे आते रहते हैं, बट नाउ दे आर फीलिंग लिटिल स्टक। ये जो पर्सन है स्टक फील कर रहे हैं, एंड दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू मूव, वो भी कोशिश कर रहे हैं मूव फॉरवर्ड करने की, बट सम हाउ थिंग्स लाइक यू नो थोड़ी स्लो दिखाई दे रही हैं। फीलिंग्स हैं, अभी भी उनके मन में इमोशंस हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, बट मे बी दे आर हाइडिंग, मे बी दे आर नॉट शोइंग, मे बी दे आर नॉट यू नो लाइक एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। अगर आगे की बात करें, लॉन्ग टर्म की बात करें, आई थिंक देयर इज़ अ काइंड ऑफ यू नो, मुझे यहाँ पे डेफिनेटली सम सॉर्ट ऑफ एंडिंग, लाइक इफ़ यू आर मैरिड ऑल्सो, तब भी मुझे ऐसा लग रहा है या तो अबाउट लाइक इट्स अबाउट बरिंग योर इमोशंस, ठीक है, अपने ही इमोशंस को दबा लेना कहीं ना कहीं, किसी चीज़ को यू नो, ताकि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ अच्छे से आगे बढ़ सके, तो एक सेक्टर को अपने जैसे अपनी फीलिंग्स को दबा लेना, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है इन दिस कनेक्शन। नाउ इट्स अप टू यू कि आप किस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत लोग वीडियो को वॉच कर रहे हैं, सबकी डिफरेंट स्टोरी है, सबकी डिफरेंट स्टोरी है। आपकी स्टोरी क्या है ये आपको देखना है, आप किस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं ये आपको पता होगा, राइट। तो येस ऑफ कोर्स यहाँ पे फीलिंग ऑफ अलोननेस है, और इट्स अबाउट लाइक टेकिंग टाइम, बस अकेलापन, लाइक वेदर यू नो लाइक अपने आप को मूव अवे कर लेना किसी सिचुएशन में से, एंड वर्किंग, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग लाइक वर्किंग ऑन योर फाइनेंसेस, वर्किंग ऑन योर स्टेबिलिटी, वर्किंग ऑन योर ग्रोथ, दिस एंड दैट। सो मे बी ये भी रीजंस हो सकते हैं। सो इस पर्सन का नेक्स्ट, आई थिंक ये जो पर्सन है ये चाहते हैं आपकी तरफ आना, दे आर डूइंग स्टफ टू गेट यू बैक। या हो सकता है कि कभी कभी इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, मे बी आस्किंग अदर पीपल, आस्किंग अदर यू नो पीपल कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या किसी तरीके ये पर्सन वापस आ सकते हैं, दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन, ठीक है। तो ये इस पर्सन की तरफ दिखाई दे रहा है। चलिए अब बात करते हैं, ओके अब आपके करियर की बात करेंगे फॉर ऑल द एरीज।
ओके, करियर वाइज देखिए, स्टार्टिंग में मे बी देयर इज़ अ काइंड ऑफ अप्रूवल। अगर आप किसी चीज़ का अप्रूवल का वेट कर रहे हैं, या हो सकता है कि कुछ चीज़ है जो आप मतलब किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि ये हो जाए, डील क्रैक हो जाए, कुछ हो जाए पक्का, या कोई काम है आपका जिसके लिए आप ये अप्लाई कर रहे हैं, दिस एंड दैट। सो मे बी हो सकता है कि वहाँ आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मिले। ठीक है, हो सकता है कि स्टार्टिंग ऑफ द वीक मे बी नॉट बी गुड, या कुछ ऐसी न्यूज़ आपको मिले जो आपको लगे कि नो इट्स नॉट वर्किंग, या आप अपॉइंटेड हो जाएं, दिस एंड दैट। बट आगे चल के आई थिंक देखिए, हर एक चीज़ का ना एक रीज़न होता है। एरीज, ये आपको समझना होगा कि देयर इज़ अ रीज़न। इफ़ यू थिंक, अगर आप ये सोचें कि येस आप हर चीज़ को अगर पॉजिटिव वे में लें, बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू एन अवेकनिंग पीरियड। अगर आप कुछ टाइम से मेरी वीडियोज़ को वॉच करते हैं, देन यू मस्ट हैव नोन बाय नाउ कि आप निकल रहे, एक जर्नी है आपकी, एंड यू आर रियलाइजिंग, यू आर इनटू अ सेल्फ रियलाइजेशन। बहुत कुछ बदल रहा है, बहुत कुछ नया लाइक टेक ओवर कर रहा है। तो अगर इन केस अगर आपको ऐसा लगता है दैट यू आर स्टार्टिंग समथिंग और आपको डिसअपॉइंटमेंट फील हो रही है फॉर अ लिटिल वाइल, टू टेक इट इन अ फ्रेंडली वे। वाई? बिकॉज यू नेवर नो कि उससे कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए वेट कर रही हो। तो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग विद यू। शायद हो सकता है कि आपको उससे भी अच्छा कुछ बेहतर मिले। शायद हो सकता है कि आप कुछ टोटली चेंज, कुछ के लिए मुझे हो सकता है लग रहा है कि इट्स अबाउट लाइक और बेटर अपॉर्चुनिटी आपके लिए वेट कर रही है, कुछ और अच्छा हो सकता है। दिस मे बी इन like for few cases, not for everybody. Otherwise it seems to be great. हाँ, but with the three of swords maybe it's about a difference of opinion, या किसी के साथ आपका बन नहीं रहा है, या काम में कोई प्रॉब्लम आ गई, छोटा मोटा झटका या कुछ भी, लेकिन you will overcome it. ठीक है, you will like evolve, that kind of a thing I'm getting for all the Aries people. So don't worry, or happiness, like it's just around the corner. Happiness is waiting for you. Sun will like रोज नया सूरज उगता है. So it's kind of a that. Yes, we have the wheel of fortune card. व्हील ऑफ फॉर्चून. तो आपके जो डिवाइन है, आपके जो एंजल्स है, वो आपको यही कहना चाहते हैं कि बिलीव कीजिए. अगर आप बिलीव छोड़ देंगे, होप छोड़ देंगे, तो फिर वो भी हेल्प नहीं कर पाएंगे. मे बी दे आर टेस्टिंग यू, मे बी दे आर टेस्टिंग कि आप उन पर कितना ट्रस्ट करते हैं. दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर ऑल द एरीज. क्या गाइडेंस है एरीज? एंजल्स प्लीज़ हमें बताइए एरीज के लिए क्या गाइडेंस है. डोंट टेक स्ट्रेस. देखिए, पहला ही कार्ड है डोंट टेक स्ट्रेस. एवरीथिंग इज इनसाइड यू. यू आर इनटू ऑलरेडी यू आर इनटू एन एम्परर जोन. ठीक है, आप एक बहुत अपने न्यू चैप्टर चल रहा है आपकी लाइफ में, बहुत कुछ फेस करके आए हैं, जैसे कहते हैं ना, काइंड ऑफ अ न्यू बर्थ, दैट काइंड ऑफ अ थिंग. अभी तक शायद आप बाउंड से, बट नाउ यू आर कमिंग आउट ऑफ लाइक ऑल द बेड़ियाँ जो भी, ऑल द चेन्स यू आर ब्रेकिंग. ओके, नाउ यस, एंजल्स ही कहना चाहते हैं डोंट टेक स्ट्रेस. पार्टिसिपेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब आप कहेंगे किस में? पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस. क्यों, क्या प्रोसेस है? आपको भी महसूस हो रहा होगा कि आपको भी कुछ सिग्नल्स मिलते हैं, कोई नंबर्स दिखते हैं स्पेसिफिकली, आपको कोई साइन है, आपको कोई मैसेज है जो बार बार दिखता है. मे बी अ कलर, मे बी अ बटरफ्लाई, एनीथिंग. कोई ना कोई तो पर्पस है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, कोई ना कोई तो चीज़ है जो आपको अपनी तरफ लेके जा रही है, लाइट समथिंग. फॉलो दैट एंड पार्टिसिपेट इन द डिवाइन प्रोसेस. ठीक है, तो उनका जो प्लान है वो आपके प्लान से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है. सो यू हैव टू सरेंडर. एंड देन वी हैव दैट मेच्योरिटी. मेच्योरिटी इज काइंड लाइक फीलिंग इनसाइड. ठीक है, कि येस ऑफ कोर्स न्यू अपॉर्चुनिटीज आर ऑलवेज कमिंग इन, बट यू हैव टू लाइक सीक विद इन द आंसर्स. आंसर सीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो दिस इज़ इट. ये थी आपकी रीडिंग फॉर ऑल द एरीज. आई होप आपको पसंद आई हो. मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर, बाय. अपना ख्याल रखिए.